जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल विद्या लाइव पर। तो एक हिंदी का टॉपिक जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार अलंकार जो है आज की क्लास में अलंकार का टॉपिक होगा। अलंकार के बारे में जानते हैं, अलंकार कहते किसे हैं या अलंकार का शाब्दिक अर्थ। बात करेंगे अलंकार के शाब्दिक अर्थ का। तो जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है वह आभूषण या शोभा अथवा सौंदर्य या विशेषता, ये होते हैं हमारे अलंकार के शाब्दिक अर्थ। जो अलंकार शब्द है उसका जो अर्थ है वो है हमारा आभूषण, शोभा, सौंदर्य या विशेषता। जो अलंकार की परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा क्या होगी अलंकार की परिभाषा। तो परिभाषा यहीं से निकल जाएगी कि वह शब्द या वह वर्ण जिनके द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता हो या काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए या काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। किसी वाक्य में शब्द या उसके अर्थ द्वारा, किसी वाक्य में परिभाषा हो जाएगी, किसी वाक्य में शब्द या उसके अर्थ द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द, अर्थ द्वारा काव्य में उत्पन्न होने वाले चमत्कार अलंकार कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वाक्य में शब्द या उस शब्द के अर्थ द्वारा हम क्या करते हैं, अगर उस वाक्य में क्या हो, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, या ये कह लीजिए कि उसके द्वारा, उन शब्द या अर्थ के द्वारा काव्य की क्या बढ़ा दिया जाए? सुंदरता बढ़ा दी जाए। आप कहिए सुंदरता बढ़ा दी जाए अथवा शोभा बढ़ा दी जाए, वही क्या कहलाएगी? हमारा अलंकार। शोभा बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाने को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। अलंकार के अंग कितने होते हैं? ये शाब्दिक अर्थ हुआ। परिभाषा, अंग क्या होते हैं? अलंकार के अंग। तो अलंकार के जो अंग हैं वो दो होते हैं। अलंकार के कितने अंग होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला होता है शब्द और दूसरा क्या होता है? अर्थ। अलंकार के दो अंग होते हैं, एक शब्द होता है, दूसरा अर्थ होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार के प्रकार कितने प्रकार का अलंकार होता है? अलंकार के दो प्रकार होते हैं या तीन प्रकार का भी होता है। अब दो या तीन प्रकार का होता है अलंकार, जिनमें से पहला है आपका, उसे हम बोलते हैं शब्दालंकार। पहला अलंकार है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तीसरा अलंकार है उभयालंकार। होते कितने हैं? दो। ज्यादातर किताबों में दो मिलेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहेंगे? जहां शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता, काव्य में चमत्कार, सुंदरता, शोभा या कहिए सौंदर्य बढ़ाया जाए शब्द के द्वारा, वो हमारे कौन से अलंकार हो जाएंगे? शब्दालंकार। बात करेंगे अर्थालंकार की। अर्थालंकार क्या होगा? जहां शब्द के अर्थ द्वारा,
शब्द के अर्थ द्वारा काव्य की क्या बढ़ाई जाए, काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए। जहां अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार जहां शब्द के माध्यम से, शब्द के द्वारा या माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, शोभा बढ़ाई जाए, वह हमारा कौन सा होगा, जहां शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए शब्द अलंकार। जहां अर्थ, शब्द के अर्थ द्वारा, शब्द के अर्थ द्वारा काव्य की क्या बढ़ाई जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, शोभा बढ़ाई जाए, हमारे होंगे कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। बात करेंगे उभयालंकार, तो उभयालंकार में जहां काव्य की शोभा, शोभा शब्द तथा, शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से, दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा, जहां काव्य की शोभा शब्द तथा अर्थ दोनों के द्वारा बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए, हमारा उभयालंकार होगा, उभयालंकार, उभयालंकार होगा। बात करेंगे जैसे इसमें एग्जांपल की कि जहां शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, तो जहां पर सामान्यतः इसमें क्या होगा, हमारे सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत, कथन, ये आते हैं इसमें कौन से में, शब्दालंकार में। अर्थालंकार की बात करोगे जैसे, जैसे मुहावरे, मुहावरे हमारे किस में आते हैं, अर्थालंकार में। उभयालंकार, उभयालंकार में, उभयालंकार में हमारा होगा मुहावरा, मुहावरे, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, लोकोक्तियां और मुहावरे हमारे किस में आते हैं, उभया अलंकार में, उभया अलंकार में। उम्मीद करते हैं ये बात सब आपको समझ में आई होगी। अलंकार किसे कहते हैं या अलंकार क्या है, तो परिभाषा हमने यहाँ लिखा हुआ है। अलंकार जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार को अगर हम इसका शब्द विच्छेद करेंगे तो होता है अलम पलस्कार, अलम पलस्कार। अलम का अर्थ ही होता है आभूषण, और जो शाब्दिक अर्थ यहीं से निकल के आता है कि आभूषण या शोभा या सौंदर्य या विशेषता, इनमें से किसी एक की बात करो चाहे जो भी, तो जैसे परिभाषा होगी किसी वाक्य में शब्द या उसके अर्थ द्वारा, अर्थ द्वारा काव्य में उत्पन्न होने वाला चमत्कार या अलंकार कहलाता है, या काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द आपके क्या कहलाएंगे, अलंकार कहलाएंगे। अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो दो अंग होते हैं, एक शब्द होता है दूसरा अर्थ। इन्हीं दोनों के द्वारा अलंकार, अलंकार में क्या होते हैं, शोभा बढ़ाई जाती है, सुंदरता बढ़ाई जाती है, सौंदर्य बढ़ाया जाता है। अलंकार के प्रकार में अलंकार 2 या 3 प्रकार का होता है, जैसे हमने बताया कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहां शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाए, इसमें सामान्यतः बात करेंगे बातचीत, कथन, ये हमारे आते हैं क्या, शब्दालंकार। अर्थालंकार की बात करेंगे जहां अर्थ के आधार पे, शब्द का ही अर्थ निकलेगा, अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा बढ़ा देंगे, जैसे मुहावरे। जितने मुहावरे हमारे होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत। उभयालंकार में दोनों आते हैं, शब्द और जो है अर्थ दोनों के आधार पे काव्य की सुंदरता बढ़ाई जाती है, मुहावरे और लोकोक्तियां आते हैं। अब बात करेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शब्दालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद हैं इसके बारे में जानना है। शब्दालंकार, तो शब्दालंकार क्या है इनके बारे में जानते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार, शब्दालंकार परिभाषा एक बार फिर से। शब्दालंकार की परिभाषा क्या होगी, जहां वाक्य में या काव्य में शब्द के द्वारा, जहां वाक्य में या काव्य में शब्द के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए, के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए या शोभा बढ़ाई जाए,
सुंदरता बढ़ाई जाए, शब्दालंकार कहलाता है, कहलाता है। शब्दालंकार के पांच भेद होते हैं। शब्दालंकार के पांच भेद होते हैं। पहला होता है, शब्दालंकार का जो पहला भेद है वो है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यामक अलंकार, यामक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। चौथा है विपस्या, विपस्या अलंकार। और पांचवा है आपका प्रश्नालंकार, प्रश्नालंकार, प्रश्नालंकार। चौथा हमारा कौन सा है? विपस्या अलंकार। मात्रा थोड़ा सा गलत हुआ है, विपस्या अलंकार, ठीक ना। प्रश्नालंकार, विपस्या अलंकार, श्लेष, यामक और अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ ही होता है आवृत्ति। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है? आवृत्ति। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अर्थ की, तो क्या होता है? अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति। आवृत्ति किसकी? शब्द या वर्ण की, शब्द या वर्ण की। आज तक आपको यही आप जानते होंगे, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहां पर क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जहां पर शब्द की आवृत्ति, शब्द या वर्ण दोनों में से किसी एक की भी, चाहे शब्द की आवृत्ति हो जाए या फिर वर्ण की आवृत्ति हो जाए, लेकिन शब्द की आवृत्ति हो तो उसका अर्थ एक ही होना चाहिए। अगर शब्द की आवृत्ति हो रही हो तो अर्थ एक होना चाहिए। बाकी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ये बिल्कुल आपको समझ में भी आ रहा होगा कि जहां इसका अर्थ ही होता है, अनुप्रास का अर्थ ही होता है क्या? आवृत्ति। जो इस शब्द का अर्थ है यही होता है हमारा क्या? आवृत्ति। और किसकी आवृत्ति? जहां शब्द या वर्ण की आवृत्ति है। जैसे तरन तनुजर कर तमाल, तो यहाँ ता की आवृत्ति आएगी। या फिर आप कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, वर्ण की आवृत्ति हो रही है। लेकिन अगर बात करेंगे, जैसे आप गाने भी सुनते हैं, जैसे होता परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब परदेसी और परदेसी, दोनों परदेसी का अर्थ क्या है? एक ही है। पूरा का पूरा शब्द की आवृत्ति आ रही है, पूरे के पूरे शब्द की आवृत्ति आ रही है। या फिर जैसे आपने गाना सुना था, आज ब्लू है पानी पानी। अगर पानी पानी की बात कर रहे हैं तो पानी और पानी का अर्थ क्या है? बिल्कुल समान है। उस पूरे वर्ण पानी, जहां वहां पर पानी का अर्थ ही क्या है? समान है। अगर वो अर्थ समान है और शब्द की आवृत्ति हो रही है तो भी वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। यमक अलंकार। यमक का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का ही अर्थ होता है युग्मक। युग्मक का मतलब होता है क्या? जोड़े, जोड़े। अब जोड़े क्या? जोड़े का मतलब, युग्मक का मतलब जोड़े में आए। जोड़े का मतलब क्या है? शब्द किस में आए? जोड़े में आए। कोई शब्द अगर जोड़े में आता है मगर उनका अर्थ क्या हो जाए अब की बार? यहां अलग अलग होता है। शब्द क्या होता है? जोड़े में आता है, और जो शब्द जोड़े में आएगा उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। शब्द एकदम समान होगा मगर अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हमने कहा था कि परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब ये गाना था परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो परदेसी का अर्थ एक ही है, शब्द आए हैं। लेकिन अगर बात करें, जैसा इसमें एक आता है एग्जाम्पल, सजना है, सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए। अब यहाँ दोनों शब्द एक समान आपको दिख रहे हैं। सजना है सजना के लिए, यहाँ इस सजने का अर्थ है संवरना, तैयार होना। और ये सजना के लिए, जिसके लिए वो तैयार हो रही है, उसका पति हो सकता है, उसका प्रेमी हो सकता है, कुछ भी, एनीवन। तो आप ये कहेंगे कि सजना है सजना के लिए, तो यहां पर सजना दो बार आया है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ शब्द दो बार आया है, यहां पर भी आप बता रहे थे दो बार आया, लेकिन अर्थ क्या है? यहाँ पर अनुप्रास में एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है? अलग अलग है। और जब अर्थ अलग अलग है तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक। और यहाँ पर लिखा भी हमने है कि युग्मक या जोड़े में आए। शब्द किस में आता है? जोड़े में आता है। आज आप ये भी जान लीजिएगा कि अगर शब्द किस में आए? सम संख्या में आए।
सम संख्या का मतलब 2 4 6, अर्थात जैसे आप यहां देख रहे हैं जोड़े में आया है, 2 बार आया है, 4 बार भी आ सकता है, सम में आ सकता है। ये अगर जो जब भी सम में आए तो आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपकना। जहां पर कोई शब्द एक बार आए या विषम बार आए, यहां पर देखिए सम बार आए या जोड़े में आ रहा, जोड़ा मतलब दो दो और दो मतलब सम। यहां पर क्या हो? श्लेष अलंकार में श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना, जहां पर कोई शब्द एक बार आए या 3 बार आए या 5 बार आए, अर्थात विषम बार आए, परंतु उसमें उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो। एक शब्द एक बार आ सकता है, परंतु उसका अर्थ कई बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। जैसे आप जानते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब वहां पानी गए नौकरे मोती मानो सून, तो पानी 3 बार आया है। अगला अलंकार था विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में क्या होता है? जहां हर्ष शोक घृणा ग्लानि आशीर्वाद, हर्ष शोक घृणा ग्लानि आशीर्वाद, ये सारे शब्दों का, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाए और उसी में किसका? उसी में उसके पीछे, उस शब्द के पीछे या उस वाक्य में किसका प्रयोग किया जाए? विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का मतलब एक खड़ी पाइप से नीचे की बिंदी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार। अगला है जो पांचवा अलंकार, अलंकार के भेद में जो पांचवा अलंकार है, पांचवा प्रकार है, वो है आपका प्रश्नालंकार। प्रश्नालंकार में प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द कहने का मतलब कब क्यों कैसे, कब क्यों कैसे, कौन कहां क्या, कौन कहां क्या आदि शब्द का प्रयोग किया जाए, प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग किया जाए। और शब्द के पीछे किसका प्रयोग करते हैं? उस वाक्य में, उस शब्द में, उस वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वहां पर अलंकार कैसा होता? प्रश्न अलंकार। तो ये थे अलंकार के भेद। आइए बढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास के बारे में हमने बताया था, अनुप्रास का जो शाब्दिक अर्थ है ही वही है आवृत्ति। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ ही है क्या? आवृत्ति। तो जहां पर किसी वर्ण या शब्द की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। अनुप्रास का अर्थ ही होता है क्या? अनुप्रास का जो अर्थ है वो आवृत्ति होता है, आवृत्ति। और आवृत्ति किसकी? शब्द या वर्ण, जहां वर्णों या शब्दों की आवृत्ति, वर्णों या शब्दों की आवृत्ति क्रम से हो, अनुप्रास अलंकार कहलाते, अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। वर्णों या शब्दों की आवृत्ति क्रम से अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। लेकिन शब्द में जब जहां शब्द की बात कर रहे हैं, शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? अर्थ समान होना चाहिए। जो शब्द का अर्थ हो क्या हो? समान। अर्थात ये कह सकते हैं जहां वर्णों की आवृत्ति क्रम से हो, या जहां पर वर्णों की आवृत्ति समान, सॉरी, जहां पर वर्णों की आवृत्ति क्रम से हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। या शब्द की आवृत्ति हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, शब्द की भी आवृत्ति हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? अर्थ क्या होना चाहिए? समान अर्थ निकलना चाहिए बस। जैसे क्या, यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर शब्द के संदर्भ में बात की जाए तो कॉन्सेप्ट इसका है कि शब्द की आवृत्ति हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अर्थ क्या हो? समान होना चाहिए। जैसे परदेसी जाना नहीं, जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं वही आपके शब्द वाले में ही कि परदेसी जाना नहीं। अब यहां देखिए, इस जो परदेसी का अर्थ है और इस वाले परदेसी का अर्थ, दोनों का अर्थ समान है। ऐसा व्यक्ति जो परदेश गया हो, परदेश दूसरे देश को जाए, वही परदेसी होता है। तो जाना नहीं, उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको जाना नहीं। अब यहाँ उसका अर्थ क्या है? समान अर्थ है। और अगर समान अर्थ है तो यह अलंकार कैसा है? अनुप्रास अलंकार। लेकिन वर्ण की आवृत्ति हो रही, अब जैसे वर्ण की आवृत्ति हो रही चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं नभ जलथल में,
चा के बाद चा वर्ण की आवृत्ति, फिर चा वर्ण की आवृत्ति, ठीक है ना। चा वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति। अब यहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जहां वर्ण की आवृत्ति होगी वहां पर कौन सा अनुप्रास अलंकार। और एग्जाम्पल इसका और भी हो सकता है, जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, पका पपीता। अब पा के बाद पा, फिर पा, फिर पा, फिर पा, लगातार आवृत्ति, कर्म से आवृत्ति। क्या हो रहा है, कर्म से आवृत्ति हो रही है, लगातार आवृत्ति हो रही है। कौन सा अलंकार, तो बात करेंगे, ये आपका है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है ना। अलंकार की बात करोगे तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे क्या, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। यहां पर भी आप देखेंगे रावण के बाद क्या, रावण रावण रावण, रा के बाद में भी क्या है, रावण, ठीक है ना। रावण के बाद भी कौन सा आता है, रावण। वहां पर भी कौन सा अलंकार होता है, वहां पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। वहां पर भी क्या कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। वहां पर भी कैसा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होगा। वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है, जहां पर रावण की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आइए देखते हैं अनुप्रास के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहला है छेकानुप्रास। पहला कौन सा है, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा है लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। तीसरा है आपका वृत्त्यानुप्रास। चौथा है अनुप्रास अलंकार के, यहां लिख लेंगे अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो हमने आपको बताया कौन सा, छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, उसके बाद श्रुत्या, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। और कौन सा है पांचवा आपका, अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है ना। अब छेकानुप्रास क्या है, छेकानुप्रास अलंकार कहां पर होगा, जहां पर अनेक वर्ण की आवृत्ति क्या हो, जहां पर एक शब्द, अनेक शब्द नहीं, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति, जहां पर शब्द की आवृत्ति क्या हो, जहां पर एक शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन अर्थ क्या हो, लेकिन शब्द का अर्थ क्या हो, लेकिन शब्द का अर्थ समान, जहां पर शब्द की आवृत्ति हो लेकिन शब्द का अर्थ क्या हो, समान हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे क्या, जैसे परदेसी, परदेसी जाना नहीं। अब यहां देखेंगे आप, है क्या कि इस परदेसी शब्द का और इस परदेसी शब्द का समान अर्थ है, और पूरे के पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है। अगर शब्द की आवृत्ति हो रही है तो छेकानुप्रास, अनुप्रास का ही भेद है, बशर्ते शब्द कौन सा, मतलब भेद कौन सा है, छेकानुप्रास, इसलिए छेकानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटा का अर्थ, लाटा शब्द का जो अर्थ है, लाटा शब्द का अर्थ ही है डंडा या दंड, अर्थात पूरा का पूरा वाक्य, जहां पर एक पूरे वाक्य की क्या की जाए, जहां पर पूरा वाक्य की पुनरावृत्ति हो, एक वाक्य हो उसकी पुनरावृत्ति कर दी जाए। जैसे क्या होगा, जहां पर पूरे वाक्य की पुनरावृत्ति हो, किसकी पुनरावृत्ति हो, पूरे के पूरे वाक्य की क्या कर दी जाए, वाक्य की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, वाक्य की, उपवाक्य की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जैसे
वाक्य की पुनरावृत्ति हो, जैसे ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अब आप देख रहे हैं पूरे के पूरे वाक्य की क्या कर दी जा रही है, पुनरावृत्ति कर दी जा रही है। पूरा का पूरा सेंटेंस ही की ही पुनरावृत्ति हो जा रही, दोबारा उसी के जैसा हो जा रहा, प्रयोग किया जा रहा है। वहां पर कौन सा अलंकार होगा, लाटा अनुप्रास होगा, वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। अगर बात करें वृत्त्यानुप्रास, नाम से पता है चलेगा कि वृत्त्यानुप्रास ऐसे वर्ण की आवृत्ति हो जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, लेकिन क्या हो, वर्ण एक वृत्त क्रम में हो। वर्णों की आवृत्ति किस क्रम में हो, वृत्त के क्रम में, वृत्त बने या अर्धवृत्त बने। जैसे वर्णों की आवृत्ति कैसी हो, वर्णों की आवृत्ति हो लेकिन किस रूप में हो जाए, वृत्ताक्रम में हो जाए। जैसे किसके रूप में हो जाए, वृत्ताक्रम में हो, जहां वर्णों द्वारा वृत्त या अर्धवृत्त बने, जहां किसके द्वारा, जहां वर्णों के द्वारा क्या बने, जहां वर्णों के द्वारा वृत्त या अर्धवृत्त बने, जहां वर्णों के द्वारा वृत्त या अर्धवृत्त बने, जहां वर्णों के द्वारा वृत्त या अर्धवृत्त बने। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, चारुचंद की चंचल किरणें। अब यहाँ चा के बाद चा, फिर इसके बाद चा, या ऊपर से मिला ले, चा के बाद क्या, चा फिर चा, तो ये वृत्त या अर्धवृत्त बना रहा। या फिर जैसे आप कहते हैं क्या, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ देखिए रा वर्ण के बाद रा आया, फिर इसके बाद रा आया, फिर इसके बाद रा आया, तो एक अर्धवृत्त की जैसी संरचना की जैसी आकृति बन रही है, वो आपका क्या बनेगा, अर्धवृत्त या वृत्त जैसी संरचना बने तो आपके कैसे अलंकार होते हैं, वो आपके हो जाएंगे। अनुप्रास का एक भेद है वृत्त्यानुप्रास। कौन सा भेद है, वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास है। अब आपके अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रकार है इसका अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास का श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या का मतलब होता है श्रवण, श्रवण का मतलब सुनना, जो कान को सुनने में अच्छे लगे। ऐसे उदाहरण जिनमें आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, मगर वो कान को सुनने में क्या लगे, अच्छे लगे, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। जहां सुनने में अच्छा लगे, जहां पर क्या हो, जहां पर सुनने में अच्छा लगे और वाक्य की आवृत्ति हो, जहां पर क्या हो, जहां सुनने में अच्छा लगे तथा वर्णों की आवृत्ति हो। श्रुत्या में क्या होगा, जहां पर सुनने में अच्छा लगे, लेकिन क्या हो, लेकिन वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, लेकिन वर्णों की आवृत्ति और वो वर्ण क्या हो, आपको सुनने में अच्छा लगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चाउमीन खिलाई। अब भाई देखिए, चंदू के चाचा भी मॉडर्न है। पहले एग्जांपल था, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब ये चटनी वाला जमाना गया, कोई चटनी वटनी चाटना पसंद नहीं करेगा। अगर चांदनी चौक गया तो जाहिर सी बात है क्या खाएगा, चाउमीन खाना पसंद करेगा नहीं, करेगी, चाउमीन खाना पसंद करेगी। अब चंदू के चाची क्या है, मॉडर्न युग की है, आधुनिक युग की नारी है, तो वो भी चाउमीन खाना पसंद करेंगी। इसलिए यहाँ पर देखिए, कान को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चाउमीन खिलाई। ये सेंटेंस आपको कैसा लगेगा, कान को सुनने में अच्छा लगेगा। और आप देखिए, चा वर्ण के बाद
चा चा चा, और चा के बाद चा, फिर आप लिखेंगे चा। तो लगातार चा चा वर्णों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही। इसलिए अगर आवृत्ति वर्णों की आवृत्ति हुई तो वो हुआ तो अनुप्रास, लेकिन अनुप्रास का भेद कौन सा, क्योंकि इस कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए सुरत्यानुप्रास। इसलिए अलंकार कौन सा, सुरत्यानुप्रास। अनुप्रास का भेद है सुरत्यानुप्रास। बात करेंगे अनत्यानुप्रास का। अनत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, तो अनत्यानुप्रास लास्ट और लास्ट अनुप्रास का अगला भेद है अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्यानुप्रास अलंकार जो होता है, अनत्यानुप्रास अलंकार शब्द के अंत में तुकांत होता है। जहां शब्द के अंत में क्या आए, तुकांत या तुक आए। तुक का मतलब होता ही है कि जहां शब्द के अंत में तुकांत या तुक आए, तुक का मतलब समान वर्ण आए। अंग्रेजी में आप, इंग्लिश में आप उसे बोलते हैं राइमिंग वर्ड। अनत्यानुप्रास में जहां शब्द के या वाक्य के शब्द के अंत में तुक आए, अर्थात तुकांत आए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्यानुप्रास अलंकार जैसे है कि मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब यहां देखिए है मिल रहा है, और ना पे बड़ी की मात्रा, रानी और पानी क्या है, तुकांत है, समान प्रकार के शब्द आ रहे हैं। जैसे कहां था तू संशय के नाग, हर जगह लगा दी तूने आग। कहां था तू संशय के नाग, हर जगह लगा दी तूने आग। अब नाग और आग, यहां पर क्या मिल रहा, तुकांत। रानी और पानी में क्या मिल रहा, तुकांत। तुक या तुकांत मिलता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अनत्यानुप्रास। अनत्यानुप्रास किसका भेद है, अनुप्रास अलंकार का। तो अनुप्रास के 5 अलंकार, उम्मीद करते हैं ये समझ में आए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ आपको ये वाले टॉपिक क्लियर हुए हैं, जो 5 भेद हैं। यदि इनमें से कोई भी नहीं आपको क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगले ही वीडियो में आपका जो भी समस्या होगी, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर करा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक काम और करिएगा, चैनल को नहीं टीपे हो ना तो सब्सक्राइब वाली बटन टीप देना, ठीक है ना, और आपके अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना। अब आप पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है अलंकार का जो दूसरा भेद है वो है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अलंकार का जो अगला भेद है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, यदि वीडियो में मजा आ रहा होगा तो बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, जिससे और आगे भी आपको सारे वीडियो बनाए जाए इससे रिलेटेड। जो भी अर्थ का बचेगा, भी अर्थ अलंकार का, उसको भी वो भी वीडियो आप तक पहुंचा देंगे। बस आपका सहयोग चाहिए, शेयर करना अपने साथियों के साथ। तो अगला अलंकार पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार, और इससे पहले भी बताया है, जब हमने आपको बताया था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, उसमें भी हमने बताया था यमक का जो अर्थ होता है, इस यमक शब्द का, इस शब्द का इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वही होता है आपका युग्मक। युग्मक का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा मतलब क्या, 2। अलंकार क्या होगा, यमक अलंकार, कि जहां पर कोई शब्द जोड़े में आए, अर्थात युग्मक के रूप में आए, युग्मक या जोड़े के रूप में आए, वहां पर क्या होगा, जहां कोई शब्द युग्मक या जोड़े में आए, परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग। जहां पर कोई शब्द किसके रूप में आए, जोड़े के रूप में आए, जहां पर कोई शब्द जोड़े के रूप में आए, युग्मक के रूप में आए, परंतु उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा अलंकार होगा,
वहां पर आपका अलंकार होगा यमक अलंकार। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जहां, दूसरा कंडीशन हो नहीं सकता, दूसरा कंडीशन है क्या, दूसरा कंडीशन यह है कि जहां कोई शब्द 2, 4, 6 अर्थात सम बार आए। जहां पर कोई शब्द कितनी बार आए, सम बार। दूसरा कंडीशन इसका यही बनेगा, दूसरा वाला, कि जहां कोई शब्द 2, 4, 6 अर्थात क्या, अर्थात सम बार आए। कितनी बार आए, सम बार आए, सम बार आए, वहां यमक अलंकार होता है। लेकिन अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। लेकिन अर्थ हो सम बार आए, लेकिन कंडीशन क्या हो, सम बार आए, 2, 4, 6 बार आए, मगर हर बार उसका अर्थ क्या होना चाहिए, मगर क्या होना चाहिए, उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। मगर उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। मगर उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। अर्थ क्या हो, उसका अलग अलग हो। बस कंडीशन यही है कि अर्थ क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सम बार आए, अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। आपका अलंकार क्या कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे आपका है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहां देखिए घटा शब्द और ये घटा शब्द 2 बार आया है घटा, मगर यहां इसका अर्थ क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे सजना है मुझे, सजना के लिए, यहां पर भी सजना और ये सजना 2 बार आया है इसका। जैसे 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, ठीक है ना। जैसे कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है। अब यहां देखिए, यहां कनक और कनक जोड़े के रूप में है। जब भी योजक चिन्ह लगा हो तो जोड़ा कहते हैं। अगर शब्द के बाद कोई और अन्य शब्द लिखने के बाद फिर वही शब्द लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि युग्मक के रूप में। अब देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा का मतलब यह है कि बादल से, यहाँ घटा का अर्थ क्या है, बादल, कि काले काले बादल। यहाँ घमंड घटने का मतलब क्या होना, कम होना, अर्थात कम होना। घटने का मतलब क्या है, यहाँ अर्थ क्या है, कम होना। तो देखिए दोनों अर्थ क्या अलग अलग। शब्द कितनी बार आए हैं, 2 बार आए। हमने कहा 2, 4, 6 बार आए, मगर अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। सजना है मुझे, सजना के लिए, यहाँ सजने का मतलब क्या है, तैयार होना, सजना, श्रृंगार करना, या यूं कह लीजिए क्या करना, श्रृंगार करना, तैयार होना। यहाँ सजना के लिए, सजना का मतलब हो सकता है उसका पति से, जिसके लिए वो तैयार हो रही। प्रेमी, ठीक है ना, प्रेमी पति, या और इस जो है सजना के लिए, ये क्या है, सजने का अर्थ क्या है, सजने का अर्थ यहाँ है श्रृंगार करना, तैयार होना। और इस सजने का अर्थ क्या है, पति या प्रेमी। तो सजना है मुझे कि सजना के लिए, यहां पर भी देखिए सजना शब्द कितनी बार, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। अगर 2 बार आया, 2 क्या है, सम, और सम है तो इसलिए ये अलंकार कौन सा, यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वह, 3 बेर खाती है। 3 बेर का मतलब होता है 3 टाइम, 3 बार, जिसे आप कहते हैं कि 3 बार, 3 बेर। अब बेर एकदम शुद्ध, यूं कहिए कि देहाती शब्द, देशज शब्द है। बेर का मतलब समय, टाइम, 3 बार खाती है वो, टाइम 3 बार खाती है, 3 बार खाती है, 3 टाइम खाती है, 3 बेर खाती है। यहां बेर एक प्रकार का फल है, और वो भी संख्या कितनी है, 3 बेर, 3 फल खाती थी। बेर मतलब, अब अगर देशज शब्द गांव की भाषा, देहात की भाषा में कहा जाए, बैर जिसे बोलते हैं, 3 बेर खाती है वो, 3 फल खाती है और 3 बेर खाती है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। अगर और शब्द कितनी बार प्रयोग किए जा रहे हैं, 2 बार किए जा रहे हैं, इसलिए 2 बार है, सम है, अर्थ अलग अलग है। अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक। कनक ते सोनी, एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे वाले कनक का अर्थ क्या है, धतूरा।
और वैसे भी आप लोगों के सर पता कैसे चलेगा, 100 गुनी, एक कनक मतलब इस वाले कनक से 100 गुना ज्यादा मादकता है किसके, दूसरे वाले का। अर्थात इसका मतलब यह है कि दोनों का अर्थ भी तो अलग है। अगर वो अगर जो भी अगर उसका अर्थ निकलेगा, अगर कनक है मतलब अर्थ है सोना, तो दूसरा क्या है धतूरा, तो कनक सोने से कहीं 100 गुना ज्यादा मादकता, ज्यादा जो है नशा करेगा, कौन सा, धतूरा। तो यहां पर दोनों का अर्थ भी क्या है, अलग अलग। अगर अर्थ अलग अलग है और 2 बार आया है, सम बार आया है, अलंकार कैसा हो जाएगा, यमक अलंकार। अभी आप कह रहे हैं कि सर 4 बार, दिमाग में आएगा कि 4 बार वाला एग्जांपल, इसका भी एक एग्जांपल आपको मिलेगा। वो कौन सा एग्जांपल है, वो एग्जांपल आपके लिए है अगला 4 बार के लिए। देखिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। समझ में अगर आया है तो आपसे पुनः एक बार कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार और प्रतीक्षा रहेगी। और जो चौथा अगला एग्जांपल है, जैसे हमने बताया था कि 4 बार आए, अगर कोई शब्द है 4 बार आए, 6 बार आए, ओ फिराक वाली, जैसे ओ फिराक वाली, फिराक वाली, ये मत समझ, ये मत समझ, ओ फिराक वाली ये मत समझ, मैं तेरी फिराक में हूं, मैं तेरी फिराक में हूं। ओ फिराक वाली, ओ फिराक वाली ये मत समझ, मैं तेरी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है, जो तेरी फिराक में है। अब यहां आप देखिए, यहां 4 बार फिराक शब्द आया है, एक बार यहां आया है ओ फिराक वाली ये मत समझ, मैं तेरी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है। और फिराक का अर्थ यहां अलग अलग है। इस फिराक का मतलब एक वस्त्र होता है जिसे फराक बोलते हैं, फ्रॉक। ये क्या है, एक वस्त्र है जिसे क्या बोलते हैं, फ्रॉक। ये फिराक, वो फिराक वाली ये मत समझ, मैं तेरी फिराक में हूं। फिराक का मतलब क्या होता है, तेरे चक्कर या तेरे फेर में हूं। चक्कर या यूं कहिए फेर, कि मैं तेरे चक्कर में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं, अर्थात मैं उसके चक्कर में हूं जो तेरे चक्कर में है, जो तेरे चक्कर या तेरे फेर में है। तो यहां फिराक का अर्थ क्या है, अलग अलग है। यहां फिराक का अर्थ, यहां पर एक बार वस्त्र, एक बार फेर या चक्कर, दोनों बार क्या है, अर्थ अलग अलग है। अगर अर्थ अलग अलग है और शब्द देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 बार प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात 4 क्या है आपका, सम संख्या। अगर सम बार, अलंकार कौन सा, यमक अलंकार। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया जहां कोई शब्द 2 4 6 बार आए, सम बार आए, वहां पर आपका मगर अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर अलंकार कौन सा आपका होगा, यमक अलंकार। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे 6 शब्दों वाला एग्जांपल दे दीजिए, 6 वाला दे देंगे तो 1 2 3 4 लाइन में, 6 लाइन में जाएगा। और इस तरीके से कभी भी आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि 6 लाइनों का 6 जिसमें 6 शब्द हो अलग अलग, जिनका अर्थ निकलता हो, शब्द समान हो मगर अर्थ अलग अलग हो, इस तरीके से दिया ही नहीं जाएगा। इतना बड़ा सेंटेंस कभी एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं यमक अलंकार भी समझ में आया होगा। अगला जो अलंकार है वो है आपका कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। जो आपका अगला अलंकार है वो श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं, श्लेष अलंकार, ठीक है ना। अगला अलंकार कौन सा है अपना, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ हमने बताया था चिपकना। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, अर्थात जहां पर कोई एक शब्द आए, या 1 आए या 3 आए या 5 आए, अर्थात जहां पर कोई विषम शब्द आए, जहां पर कोई क्या हो, जहां किसी वाक्य में या किसी पंक्ति में कोई एक शब्द 1 3 5 बार आए, जहां श्लेष अलंकार की बात करेंगे। श्लेष, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार जहां किसी वाक्य या पंक्ति में, जहां किसी वाक्य या पंक्ति में कोई एक शब्द
कोई एक शब्द 1 3 5 1 3 5 अर्थात विषम बार आए, विषम बार आए, यहां 1 3 5 विषम बार आए, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, वहां श्लेष अलंकार होता है। कितनी बार आए? विषम बार आए, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जहां पर विषम बार आए वहां पर आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। 1 3 5 बार आए, विषम बार आए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जहां शब्द की आवृत्ति हो और लेकिन क्या हो, हर बार उसका अर्थ क्या निकले? अलग अलग निकले। आप ये भी कह सकते हैं, अगर इसको पहला नियम दे, दूसरा नियम दे कि जहां शब्द की क्या हो, जहां शब्द की आवृत्ति हो, जहां शब्द की क्या हो? आवृत्ति हो, लेकिन प्रत्येक बार आवृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो। प्रत्येक बार क्या हो? प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो। प्रत्येक बार क्या हो? अर्थ अलग अलग हो। अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो। अब कितनी बार हो शब्द की आवृत्ति तो हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, लेकिन कंडीशन क्या हो? 1 3 5 बार हो, विषम बार हो। 1 3 5 बार हो, वहां पर कौन सा, वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होता है। जैसे चाहे एक बार प्रयोग किया जाए उसका अर्थ अलग अलग निकले बस। जैसे कोई शब्द एक ही बार हो लेकिन उसका 2 अर्थ निकल जाए, 3 अर्थ निकल जाए, 4 अर्थ निकल जाए, लेकिन शब्द तो प्रयोग हो रहा हो एक बार ना, या तो एक बार हो, या तो 3 बार हो, या तो 5 बार हो। जैसे जैसे एक गाना था, मोहब्बत बरसा देना तुम, मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है।